नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बाटा इंडिया शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। हम सब ऐसी चीज़ों को देखेंगे भाई जो हाल में हो चुकी है, और हम पिछले कुछ 5 सालों की कंपनी की रिपोर्ट को भी देखेंगे। उसके हिसाब से हम टारगेट वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये रिपोर्ट है जो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराएगी। इसमें आपको काफ़ी सारी इनपुट चीज़ें देखने मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी की प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद टारगेट वैल्यू दी हुई है, पर इसको अभी हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अगर हमें टारगेट वैल्यू पता होनी चाहिए तो भाई किस बेस पे टारगेट वैल्यू निकालनी है वो भी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अगर 22 अक्टूबर 2018 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 908 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 10 अप्रैल 2023 को देखें यानी 5 सालों के बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। महत्तम ही गई है 2262 रुपये के आसपास। तो देखिए पिछले 5 सालों में इसमें इतना डिफरेंस आया है, 908 से लेके 2262 रुपये तक, यानी कंपनी ने लगभग 5 सालों में 2 गुना रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। ठीक है, यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने 2 गुना रिटर्न दिया पिछले 5 सालों में। तो दोस्तों 5 सालों का जो है टाइम काफ़ी लंबा होता है। 5 सालों में 2 गुना रिटर्न लगभग कम ही कहा जा सकता है। और ये बाटा कंपनी जो है भारत की इतनी लोकप्रिय कंपनी भी है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एक प्लस पॉइंट में रखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी ने रिटर्न तो अच्छा नहीं दिया, कि कंपनी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही भी है नहीं। तो 2019 में अगर देखें तो कंपनी के द्वारा 2999 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया था, और नेट इनकम बन रही थी 328 करोड़ की। और अगर 5 साल के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के रेवेन्यू 3490 करोड़ बना, और नेट इनकम बनी 323 करोड़ की। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने मिला है रेवेन्यू में, पर जो नेट इनकम है वो लगभग स्थिर स्थिति में चल रही है, लगभग गिरावटी हुई है। और देखिए 2021 में तो कंपनी नुकसान में चल रही थी, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इससे कहा जा सकता है भाई जो कंपनी है अभी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है नहीं बना पा रही है। तो इसका क्या कारण है, बढ़ता हुआ कंपटीशन है या अन्य कारण है, वो भी हम आगे पता चल सकेगा। पर अभी के लिए हम इसको एक नेगेटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखी जा रही है। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, जैसे भाई कंपनी के 10 बाटा के शोरूम है, तो अगर कंपनी उसको 12 कर रही है, 8 कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपने एसेट्स को लगातार कम कर रही हो। तो 2018 में अगर देखें तो कंपनी के पास 2141 करोड़ की संपत्ति थी, और तो इसलिए कंपनी की संपत्ति में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने यहाँ पर इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल सकेगी। अभी हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है। तो 2023 में 22 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, 21 में और 20 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में से लगातार लगभग जो है डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो भी कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो अभी हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। अभी आगे देखते हैं भाई हमें कौन सा फैक्टर मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अब हम देखेंगे कंपनी का। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 50% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 19% की होल्डिंग है, लगभग 20% की, जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 10% की होल्डिंग है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 7.51% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो ये 12% कम मात्रा है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत है। कंपनी की टोटली शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छी रही है, जो कि हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे, और ये निवेशकों के लिए भी काफ़ी अच्छा संकेत कहा जा सकता है। अभी इस रिपोर्ट में आगे क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में कंपनी के टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, और बाटा इंडिया लिमिटेड स्कोप इन फ्यूचर, कंपनी का आने वाले समय में किस तरह से कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लानिंग कर रही है वो दिया हुआ। आपको इसमें कंक्लूजन देखने मिल जाएंगे, एफएक्यूज वगैरह देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसे रीड करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हो। अभी हम अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। और अभी टारगेट की वैल्यू भी देख लेते हैं। दोस्तों ये टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू ये 1850 से लेके 1975 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 2450 से लेके 2550 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 के साल में देखें तो भाई ये शेयर की वैल्यू 5900 से लेके 6300 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए।
तो दोस्तों जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।